हेलो विद्यार्थियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एमपी साइंसिया में। आइए, आज जो एग्जाम हुआ है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 हिंदी का, मातृभाषा हिंदी, तो उसका जो है ई सेट ऐसा है, आप लोग मिला लीजिएगा हिंदी में जल्दी से कि कौन कौन सा है आपने सही किया है और क्या सही आंसर होगा। पहला है कि मंगमा जो है क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, आपको ये पहले बताया गया है। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, तो कैलाश ने कहा था। ढौते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है, तो सातकोड़ी होता जो है मतलब इसके लेखक हैं। ढौते विश्वास शीर्षक पाठ में किस किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो दलई बांध की टूटने की बात कही थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो कम्मू है। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। कौन पापत्ती को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वल्ली अम्माल जो है छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था, तो मुनांडी पट्टी था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी हो गई, अपना काला ओढ़ना देख करके। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था, तो उसका नाम था कैलाश। एथेंस किस महादेश में है, तो ये चले जाइए यूरोप में है। टोल्स्टाय कौन थे, तो टोल्स्टाय जो थे ना रूसी लेखक थे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, तो साहित्य जो है संपूर्ण जीवन संबंध है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, रश्मि वाजपेयी ने लिया। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 1934 ईस्वी में लगभग हुआ था। अभिन्यो क्या है, तो ईसाई मठ है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया, तो बहुवचन का संपादन किया था रामविलास शर्मा ने। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, देखिए ये जो है 1990 में शायद हुआ था। नेमत खाने में इबादत शीर्षक पाठ का साहित्य कौन विधा है, तो यह जो है व्यक्ति चित्र है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, तो बहिष्कार, ये ऑप्शन सही है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, वाकिफ मतलब परिचित हम लोग हैं उससे। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय मैक्समुलर ने संस्कृत का अध्ययन किया, तो 18 वर्ष की उम्र में। हॉकर्स क्या थे, शायद देखिए डाउटफुल है, वनस्पति वैज्ञानिक शायद है। नृवंश विद्या कौन सी है, शायद मानव विज्ञान से। कामसूत्र के रचयिता का नाम वात्स्यायन है। सिक्कत का अर्थ क्या है, परहैप्स नहीं, ये डी होगा आल्ता। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है, तो इनकी देवनागरी जो लिपि है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो ये जो है अमरकांत की रचना है। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहाँ है, तो चले जाइए पाकिस्तान में, चले जाइए पाकिस्तान में चला गया है। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तीहुपुर शब्द का अर्थ क्या है, तो तीहुपुर, तीहू तीनों लोग। ठट्ठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीय लेस, तो चले जाइए स्वदेशी कविता की है। गुंजन किस कवि की रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन सही है। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो देखिए जो भारत माता है ना प्रवासिनी बनी हुई है। नृत्य में रामधारी से दिनकर की रचना कौन सी है, तो हुंकार है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, डाउटफुल है, शायद 1910 में हुआ था, गायब। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी रचना चित्रण करती है, चलिए कमेंट कीजिए कौन होगा। तो 40 में है सी होगा। परिवार शब्द का विशेषण, तो पारिवारिक। क्रिया का मूल क्या है, धातु। शिवम आ रहा होगा, होगा है तो भविष्य काल है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उसे क्या कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो क्या खाया तो सकर्मक क्रिया है। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी थे। हु आर शुद्रास किनकी रचना है, यही भीमराव अम्बेडकर की रचना है, संविधान निर्माता। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो प्रभावती शर्मा। लाइक भी कर दीजिएगा। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, तो बड़ा सुशील थी वो। मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का बेटा था।
अपना अपना जो सेट है उसके अनुसार मिला लीजिएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ, तो ओष्ठ से हो रहा है। नेक्स्ट है कि ल कौन व्यंजन है? तो ल जो अंतस्थ व्यंजन है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्ताक्षर की होती है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा प्लस आशय होता है। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो ह्रस्व कहते हैं। क्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। कौन शुद्ध शब्द कौन है? तो अंताक्षरी जो शुद्ध शब्द है। विराम चिन्हों में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो विस्मयादि ए जुला है, ये है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जातिवाचक। वह खा चुका था है तो भूतकाल है। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के जो हैं वो चार भेद हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सु है। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? समझौता, तो औता। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षित। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल। डी ऑप्शन सही है। परमेश्वर कौन समास है? तो परमेश्वर परम प्लस ईश्वर क्रमधार है। शिव पार्वती, शिव और पार्वती द्वंद्व। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो पदबंध कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया की होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कौन वाक्य कहते हैं? तो उसको कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य किसी आदमी को भेज दो या खाना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे आपस लौटा चरखा काटना चाहिए। डी। इच्छा शब्द का प्राचीन शब्द क्या है? तो इच्छा माने अभिलाषा। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो प्राचीन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला को क्या कहते हैं? तो स्वेदज कहते हैं। पसीना। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कर्म का फल भोगना। विधवा शब्द का विलोम क्या है? तो सधवा। रात शब्द का प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो रजनी। बिना अंकुश का तो निरंकुश। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ सोच विचार कर काम करना। प्रभाव शब्द में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। प्रभाव में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। आम्र शब्द क्या है? तो आम्र तत्सम हो जाएगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवती है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का है? तो कर्ण कारक। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्या। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं पद। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक। पुष्करणी किसकी रचना है? अज्ञेय जी का है। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतव्यथा को व्यक्त करने वाली कविता निम्न से कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या। दूर से ही बोलता कौन? जिसमें से नगर संवेदना के कवि कौन है? नहीं क्लियर है, शायद प्रेमनंदन होगा। वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये भी नहीं क्लियर है, शायद ये होगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो बीजाक्षर से ली गई है। नदियाँ जो हैं मैदान बंगाल में बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौट कर आऊँगा फिर। ये ऑप्शन सही है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब कुछ ही बचे हुए हैं। रेन वाले मिलके के पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, ठीक है ना। और लाइफ एंड सॉन्ग्स ये कविता एक पूछा गया, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम पूछा गया तो प्रयाग शुक्ल थे। अक्षर ज्ञान में अंग को ड बेटा समझता है, माँ समझता है। तो यही पूछा हुआ था स्टूडेंट। आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।